So today we are supposed to start from the fifth part, that is page number 86, Act 1 Scene 2. We have already completed 4 videos, that is 4 parts. So today I will start from page number 86, where conversation between Prospero and Ariel continues. And as I have told you earlier that Prospero was inquiring about the tempest. So Ariel came and Ariel was giving each and every information how the tempest was created and what happened to the ship, what happened to the crew, and how the mariners were kept safely in the ship, and how the commoners, they went away to the Naples. If thou more murmurest, I will rend an oak. जब एरियल ने अपने फ्रीडम की बात करी प्रॉस्पेरो से, तो प्रॉस्पेरो ने उसको पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसने साइकोरेक्स की स्लेवरी से, इम्प्रिजनमेंट से उसको फ्री करवाया, और साइकोरेक्स ने एरियल को कमांड ना मानने पे पनिशमेंट दी। और पनिशमेंट क्या थी? उसको एक क्लोवन पाइन को स्प्लिट करके उसके अंदर इम्प्रिजन कर दिया था, और उसी ड्यूरेशन में साइकोरेक्स की डेथ हो गई थी। फिर प्रॉस्पेरो ने जब आइलैंड को टेक ओवर किया, तो फिर प्रॉस्पेरो ने उसमें उसका मैजिक ब्रेक करके एरियल को बाहर निकाला। If thou more murmurest, I will rend an oak and peg thee in his naughty entrails. murmurest को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, कंप्लेन। फिर प्रॉस्पेरो एरियल को और एंग्री मूड में बोलता है कि अगर तुमने आगे से कंप्लेन करी तो आई विल फाइंड एन ओक ट्री। जैसे पहले पाइन ट्री का रेफरेंस आया, अब ओक ट्री का रेफरेंस आया। एंड आई विल लॉक यू इन साइड द नॉटी एंट्रेल्स। ठीक है, नॉटी एंट्रेल्स का मतलब आप समझे, जो नॉट्स होते हैं ट्री के, जो ट्रंक होता है उसमें जो नॉट्स होते हैं उसके अंदर। पेग मीन्स लॉक। दाउ हैज़ हाउल्ड अवे 12 विंटर्स। और कितने ईयर्स के लिए तुम्हें पनिशमेंट दोबारा से दे दिया जाएगा? अनदर 12 विंटर्स। विंटर्स मीन्स ईयर्स। एरियल, पार्डन मास्टर। एरियल को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो जल्दी से सॉरी बोलता है। आई विल बी करस्पॉन्डेंट टू कमांड एंड डू माई स्पिरिटिंग जेंटली। एरियल बोलता है कि आई विल always be obedient to your commands, to your orders, and I will do all the magic very slowly, gently. Do so for after 2 days I will discharge thee. फिर प्रॉस्पेरो उसको कंसोल करने के लिए जल्दी से बोलता है कि you follow all the command and just after 2 days I will free you. That's my noble master. एरियल थैंक यू बोलता है। What shall I do? फिर क्वेश्चन पुट अप करता है कि उसको आगे क्या करना है। Say what shall I do? प्रॉस्पेरो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, गो मेक दाई सेल्फ लाइक अ निम्फ। निम्फ को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, मरमेड, MERMAID, हाफ फिश हाफ वुमन। बी सब्जेक्ट टू नो साइड बट दाइन एंड माइंड, इनविजिबल टू एवरी आई बॉल एल्स। आई बॉल का मतलब यहाँ पे आईज है। सो गो एंड टेक फॉर्म ऑफ अ मरमेड एंड रिमेन इनविजिबल। यू विल हैव टू बी you should be visible only to you and me. Go take this shape and either come in and come quickly, hence with diligence. Diligence में मतलब do it carefully. एरियल की एग्जिट हो जाती है कमांड लेने के बाद। अवेक डियर अवेक, हैज़ दाउ स्लेप्ट वेल अवेक। फिर प्रॉस्पेरो जो है वो मिरांडा को वापस मैजिकल स्लीप से सुलाता है और जगाता है और बोलता है कि, तो मिरांडा जब वेकअप करती है तो वो बोलती, द स्ट्रेंजनेस ऑफ योर स्टोरी पुट हैवीनेस इन मी। यहाँ पे हैवीनेस का मतलब है स्लीपीनेस। मिरांडा बोलती है कि योर स्टोरी वॉज सो फुल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, स्ट्रेंज डिटेल्स, दैट आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग। प्रॉस्पेरो, शेक इट ऑफ, कम ऑन, वी विल विजिट कैलिबन माई स्लेव हु नेवर यील्ड्स अस काइंड आंसर। और फिर प्रॉस्पेरो मिरांडा से बोलता है कि नाउ गेट अप बिकॉज वी हैव टू गो टू कैलिबन्स केव। कैलिबन वही क्रिएचर है जो हाफ बीस्ट हाफ एनिमल है, जो साइकोरेक्स का सन है, और साइकोरेक्स के बाद इस आइलैंड का ओनर था, लेकिन प्रॉस्पेरो ने उससे ये आइलैंड टेक ओवर कर लिया है। तो नाउ फादर एंड डॉटर दे वांट टू विजिट कैलिबन स्लेव बिकॉज दे वांट टू गिव हिम सम ड्यूटी। मिरांडा, टिस अ विलेन। लेकिन मिरांडा को कैलिबन बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो जितना अगली दिखने में है उतना ही अगली उसकी एक्टिविटीज़ भी हैं। प्रॉस्पेरो, बट एज टिस वी कैन नॉट मिस हिम। लेकिन प्रॉस्पेरो को लगता है कि आइलैंड पे रहने के लिए कैलिबन का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि कैलिबन कुछ ऐसी ड्यूटीज़ करता है जो और कोई स्पिरिट नहीं कर सकता। ही डज मेक अवर फायर, फेच इन अवर वुड एंड सर्व्स इन ऑफिसेज दैट प्रॉफिट अस। वो हमारे लिए कौन कौन सी ड्यूटी करता है? ही प्रिपेयर्स फायर फॉर अस,
ठीक है, ऑड जॉब्स करता है, ब्रिंग्स वुड फॉर द फायर एंड दिस गिव्स अस प्रॉफिट। तो कैलिबन की केव के सामने आकर के प्रॉस्पेरो उसको अवेक करता है। कैलिबन द अर्थ द आई स्पीक, द अर्थ का मतलब यू आर अ पीस ऑफ अर्थ, गेट अप। कैलिबन केव के अंदर से ही बोलता है देयर इज वुड एनफ विद इन। अब कैलिबन इतना लेजी स्लेव है कि वो कोई भी कमांड जो है वो प्रॉस्पेरो का फॉलो नहीं करना चाहता, और अंदर से ही बोल रहा है कि ऑलरेडी देयर इज सो मच ऑफ वुड, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट अप, कम फॉर्थ आई से देयर इज अदर बिजनेस फॉर दी, बिजनेस मीन्स ड्यूटी, तुम्हारे लिए एक दूसरी ड्यूटी है, कम दाउ टॉर्टोइज। यहाँ पे टॉर्टोइज मेटाफर है कैलिबन की लेजीनेस और उसकी स्लो रिस्पॉन्स को कंपेयर किया जा रहा है टॉर्टोइज से, ठीक है। टॉर्टोइज यू ऑल नो इज़ अ क्रिएचर विच वॉक्स वेरी स्लोली, सो दैट इज़ वाई कैलिबन इज कंपेयर्ड विद टॉर्टोइज, मतलब ही इज़ एज स्लो एंड एज लेजी एज टॉर्टोइज। री इंटर एरियल लाइक अ वाटर निफ। अब एरियल को जैसा कमांड मिला था प्रॉस्पेरो से, तो वो वाटर निम्फ यानी कि मरमेड बन के वापस आया, और उसको देखते ही प्रॉस्पेरो बहुत हैप्पी हो गया, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉस्पेरो को दिख रहा है या फिर वो खुद को दिख रहा है। तो प्रॉस्पेरो ने उसको देख के बोला फाइन अपैरिशन, फाइन अपैरिशन मीन्स लवली स्पिरिट, माई क्वेंट एरियल, क्वेंट मीन्स क्लेवर, हार्क इन द एयर, और एरियल को अपने करीब बुलाता है और उसके कान में कुछ धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन देता है, माई लॉर्ड इट शैल बी डन। रीडर्स को नहीं पता इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, लेकिन एरियल जो है वो बोलता है कि योर आई विल फॉलो योर कमांड। द पॉइजनस स्लेव कम फॉर्थ, ये पॉइजनस स्लेव कैलिबन के लिए यूज़ हो रहा है, और प्रॉस्पेरो ने बोला कि कम आउट, क्योंकि अब तक कैलिबन बाहर नहीं निकला। जब कैलिबन की एंट्री हुई तो कैलिबन बहुत एंग्री है, क्योंकि वो नहीं करना चाहता है कोई भी ड्यूटी प्रॉस्पेरो की दी हुई, तो वो प्रॉस्पेरो को कर्स करेगा, और क्या बोल रहा है, एज विकेट ड्यू एज एवर माई मदर ब्रश्ड विद रेवेन्स फेदर। रेवन एक क्रो लाइक बर्ड होती है, बिल्कुल ब्लैक, एकदम क्रो की तरह इंग्लिश कंट्रीज़ में होती है, जिसको इल ओमेन, ठीक है, यानी कि गलत चीज़ से, गलत एक्टिविटीज़ से उसको रिलेट किया जाता है। अनहोलसम फेन, फेन मार्शेस को बोलते हैं, अनहोलसम का मतलब अनहेल्दी, ठीक है। ब्रश्ड मीन स्वेप्ट, तो कैलिबन उसको बोल रहा है कि मे द डर्टी ड्यू विच इज़ ब्रश्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम द फेदर ऑफ द रेवन एंड विच कम्स फ्रॉम द अनहेल्दी मार्शेस शुड ड्रॉप ऑन यू। आपके ऊपर जो है वो गॉड चाहेगा तो गंदी ड्यू पड़ेगी, जिसको एक रेवन के फेदर से निकाला जाता है, ऐसा रेवन जो मार्शेस से निकल के आता है। अ साउथ वेस्ट ब्लो ऑन यू एंड ब्लिस्टर ऑन यू ऑल ओवर। और एक साउथ वेस्ट विंड होती थी, जिसको जब वो चलती थी तो उससे लोगों के बॉडी में अल्सर्स हो जाते थे, सोर्स हो जाते थे। तो वो और भी कर्स दे रहा है, प्रॉस्पेरो को बोल रहा है कि मे द साउथ वेस्ट विंड ब्लो ऑन यू एंड योर बॉडी शुड बी फुल ऑफ अल्सर्स। Prospero, for this be sure tonight thou shall have cramp side stitches that shall pen thy breath up. अब ये जो कर्स किया है कैलिबन ने प्रॉस्पेरो को, उसके रिस्पॉन्स में प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि टुनाइट यू विल बी पनिश्ड, एंड व्हाट विल बी द पनिशमेंट, यू विल बी सफरिंग विद पेन इन जॉइंट्स एंड पेन बिटवीन शोल्डर एंड हिप। ये सारा अंडरलाइन करके आप लिखिएगा। And the pain will be so painful, this pain and this punishment will be so painful that you will that it will stop your breath. Urchins shall for that vast of night that may work all exercise on thee. Urchins जो है वो hedge hawk को बोला जाता है, एक ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी में स्पाइंस निकले होते हैं। तो बोल रहा है कि माई स्पिरिट विल टेक द फॉर्म ऑफ अर्चिन्स एंड दे विल प्रिक देयर नीडल लाइक स्पाइंस ऑन योर बॉडी for the whole night. This exercise will be continued whole night. Thou shall be pinched, pinched means pricked, as thick as honeycomb, and your body will be converted like a honeycomb. वो जो मधुमक्खी जिस का जो छत्ता होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि इतने प्रिक्स तुम्हारे बॉडी पे बना दिए जाएंगे, इतने सोर्स बन जाएंगे कि योर बॉडी विल अपीयर लाइक honeycomb, each pinch more stinging, और हर पिंच जो है वो पिछले पिंच से ज़्यादा पेनफुल होगा। दैन बीज दैट मेड देम, तो बीज के काटने से जितना पेन होता है उससे ज़्यादा जो हेज हॉक है वो अपने स्पाइन से तुम्हारी बॉडी पे प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज यू आर कर्सिंग योर मास्टर कैलिबन। आई मस्ट ईट माई डिनर दिस आइलैंड्स माइन बाय साइकोरेक्स माई मदर विच दाउ टेकेस्ट फ्रॉम मी। अब कैलिबन ने असली बात बोली, और उसने प्रॉस्पेरो को क्या बोला
K, I will not do any duty, any work unless and until I will take my dinner, because I am the owner of this island. This island is mine. My mother Sycorax has given this island to me, but you have cheated on me and you have taken my island. When thou earnest, first thou strokest me. Strokest means praised. So when you came earlier, what did you do? You praised me. Stroked का मतलब है praised, appreciate करना. मेडेस्ट मच ऑफ मी, मुझसे फ़ायदा उठाया तुमने मेरी तारीफ़ करके. वुड गिव मी वाटर विद बेरीज इन इट, कॉफ़ी पिलाते थे तुम मुझे. एंड टीच मी हाउ टू नेम द बिगर लाइट एंड हाउ द लेस. लेस यहाँ पे मून को बोला जा रहा, बिगर लाइट का मतलब सन. सो यू केम ऑन द आइलैंड, यू स्टार्टेड गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम मी एंड यू टॉट मी how to identify sun and moon that burn by day and night, which gives light during the day and during the night. And then I loved thee, और फिर मैं आपका की रिस्पेक्ट करने लगा. एंड शोड दी ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द आइलैंड, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई शोड यू ऑल द गुड एंड द बैड प्लेसेस ऑफ द आइलैंड. द फ्रेश स्प्रिंग्स, फ्रेश स्प्रिंग्स का मतलब फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स. ब्राइन पिट्स का मतलब सॉल्ट स्प्रिंग्स. बैरन प्लेस एंड फर्टाइल, बैरन प्लेसेस आर द प्लेसेस वेयर देर कैन बी नो क्रॉप्स, एंड fertile are the rich land which can grow any type of tree, any type of fruit. Cursed be I that I did so. अब ये सब करने के लिए कैलिबन जो है वो अपने आप को ही कर्स कर रहा है कि क्यों वो बेवकूफ़ बन गया प्रॉस्पेरो की टीचिंग्स पे, और प्रॉस्पेरो को रिस्पेक्ट देने लगा और आइलैंड की सारी क्वालिटीज़ उसने बता दी. ऑल द चार्म्स, चार्म्स का मतलब मैजिक, विच क्राफ्ट. ऑल द चार्म्स ऑफ साइकोरेक्स, टोड्स, बीटल्स, बैट्स लाइट ऑन यू. तो जो एनिमल की हेल्प से उसकी मदर ब्लैक मैजिक करती थी, उसने सारे एनिमल्स का नाम ले लिया. किसका किसका? टोड्स, बीटल्स एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, बैट्स यू ऑल नो, लाइट का मतलब फॉल ऑन यू. फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माई ओन थिंग. यू हैव मेड मी स्लेव and although I am supposed to be the king of this island, and here you stye me. Stye का मतलब kept me like a pig. stye वो प्लेस होती है जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है. तो कैलिबन की कंप्लेंट प्रॉस्पेरो से ये है कि उसने उसकी मदर से जो आइलैंड इनहेरिट किया था वो प्रॉस्पेरो ने टेक ओवर कर लिया, और उसको एक हार्ड रॉक का मतलब जो सबसे डर्टी केव है आइलैंड की, उसमें उसको पिग की तरह कैद करके रखा है. वाइल यू डू कीप फ्रॉम मी द रेस्ट ऑफ द आइलैंड एंड यू डू नॉट अलाउ मी टू विजिट द होल आइलैंड. तो ये जो पूरा आइलैंड है वो आपने अपने लिए रख लिया है और मुझे एक हार्ड रॉक में पिग की तरह रखा हुआ है. प्रॉस्पेरो द मोस्ट लाइंग स्लेव, लाइंग का मतलब यहाँ पे लायर है. सो यू आर अ विकेड स्लेव. फिल्थ whom stripes may move, stripes का मतलब whipping. So you are such a wicked and lazy slave of mine. Only beating will help you in doing my work and understanding me. I have used thee filth as thou art. Filth का मतलब wicked. With human care and lodged thee is in my own cell. So when I came on this island, I treated you like a proper human being, and I kept you in my own cave till thou did seek to violate the honor of my child. But what did you do? You tried to outrage the modesty of my daughter. तो यहाँ पे चाइल्ड मिरांडा के लिए है, और ऑनर को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए modesty. Caliban, would had been done, thou did prevent me. I would have done it with your child Miranda, and then this whole, but you stopped me. Prevent का मतलब stopped me. I had peopled else this island with Calibans. Otherwise this whole island would be filled up with small Calibans. Prospero, a bored slave. अब Prospero को और गुस्सा आ जाता है, और Prospero उसको बोलता है you are a hateful slave which any print of goodness will not take. Print का मतलब impression. So you will never be able to learn good qualities because you are a hateful creature, being capable of an ill. You can only learn ill, filth, dirty things. I pitied thee, took pains to make thee speak, taught thee each hour one thing or the other. When I came on this island, you were unable to understand my language and you were unable to speak like human beings. I taught you every hour. I taught you so many things. When thou did not savage known thy own meaning, you couldn't even identify yourself. You were a savage, like a wild creature.
बट वुडिस्ट गैबल लाइक अ थिंग मोस्ट ब्रूटिश. ब्रूटिश को अंडरलाइन करके लिख लीजिए आप. एनिमल और गैबल का मतलब टॉक मीनिंगलेस. So you used to talk meaningless, you used to make meaningless sounds like a beast. I endowed thy purposes with words that made them known. I taught you words and I taught you alphabets, but thy vile race का मतलब you are actually a witch born. ठीक है. You inherited bad qualities from your witch mother Sycorax. Thou did learn, had that in it with good natures could not abide to be with. But that was the reason, because you are a witch born, you cannot learn good manners which I wanted to teach you, and good things cannot live inside you. Therefore was thou deservedly confined into this rock, and that is why I had confined you. Confined का मतलब imprisoned you inside this hard rock, dirty cave. Who had deserved more than a prison? And actually you are such a savage beast that you should deserve to be kept in a prison. Caliban, you taught me language and my profit on it. अब Caliban ने इसके रिप्लाई में क्या बोला कि you taught me how to speak because you wanted to get benefit from me, is I know how to curse. Now I will take help of this, with the help of that language which I have learned from you, I will curse you. The red plague rid you for learning me your language. Plague का मतलब red sores. So may red sores fall on your body for teaching me this language. Prospero भी और गुस्से में आ जाता है. वो बोलता hag seed. Hag seed का मतलब son of a witch. Fetch us in fuel. और उसको ऑर्डर क्या देता है? और wood लेकर आओ फ्यूल के लिए. And be quick. Thou are best to answer our business. It will be better for you to do all the work which I order you. Shruggest thou malice if thou negayest or dost unwillingly what I command. And you just leave your ill nature, your bad behavior, and if you will be unwilling in following my command, I will rack thee with old cracks. Rack का मतलब torture और cramps का मतलब pains, rheumatic pains, pains in joints. So you will be suffering with rheumatic pains if you will not follow my command. Fill all thy bones with aches, make thee roar, that beast shall tremble at thy din. And I will punish you in such a manner, and I will give you such pains that you will shriek in pain so loudly that even wild beasts will be frightened. Tremble का मतलब frightened. Din का मतलब cry. So you will cry, you will shriek, howl like animals, and even the wild animals present on this island will be afraid of your howls. तो यहाँ तक आप टिक लगा लीजिए. 5th part तक आपका complete हो गया है. And now I will start from 6th part, which is page number 92. 2 more videos and then this scene will be finished. This scene is very, very important because it contains the background of the play, and the father-daughter conversation reveals their character, and then you are introduced with the most obedient slave, that is Ariel, and the worst beast on the island, that is Caliban.